जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे सबसे बेसिक और एडवांस तक जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया, उसको सीखेंगे सरल विधि से। सबसे सरल, पूरे YouTube पर सबसे सरल विधि से इस हम वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जिससे कोई पदार्थ है, अगर उसको हम मिला रहे हैं, आपस में मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई नया कार्य होगा, दो पदार्थों को मिलाने पर कोई नया पदार्थ बनेगा, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे घरों में बहुत तरह से होती है क्या कि सब्जियां बनती हैं, तो पहले तो हर एक मटेरियल को डाली जाती है, उसके बाद अलग से सब्जियां बनती हैं। ठीक, जैसे जल में चीनी का डालना, जल में चीनी डाल दिए तो उसके बाद क्या होगा? जल में चीनी डालते ही उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, तो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के पदार्थों के अंदर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वह सामान्यतः धातु और अधातु के बीच में होती है। धातु और अधातु के बीच में। दूसरा, एक ही प्रकार के दो परमाणु होंगे तो उनके बीच होगा, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो। तीसरा क्या होता है? एक अधातु और दूसरा भी अधातु होगा तो होगा। यह तीन है फार्मूले। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पॉइंट पॉइंट करके। धातु और अधातु के, धातु और अधातु के बीच ये पहला पॉइंट है। जब धातु और दूसरा अधातु होगा तो रिएक्शन होगा। दूसरा पॉइंट है अधातु अधातु, अधातु। ठीक, यह है एक धातु और अधातु होना चाहिए, दूसरा अधातु और अधातु होना चाहिए, तीसरा समान प्रकार के धातु होनी चाहिए या अधातु, जिसको कहते हैं समानता या समान। तो हम लिख देते हैं समान प्रकार के, समान प्रकार के परमाणु, प्रकार के परमाणु के बीच। ये तीन पॉइंट सबसे मुख्य है, सबसे मुख्य है ये तीनों पॉइंट। पहला धातु अधातु के बीच, दूसरा अधातु और अधातु के बीच, तीसरा समान प्रकार के परमाणु के बीच, चाहे वह धातु हो या अधातु, चाहे वह धातु हो या अधातु, इन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब एक पॉइंट इसमें और होती है, वह पॉइंट क्या है? सबसे मुख्य है। वह सबसे मुख्य पॉइंट यह है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पहला परमाणु रखा जाता है, पहला परमाणु जो दिया होगा वह धातु का होगा, आपका मेटल होगा, दूसरा अधातु होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर हम अभी दे रहे हैं तो सबसे पहला क्या होगा? पहला परमाणु हमेशा क्या होगा? धातु होगा। क्या होगा? धातु। और उसके बाद वाला तथा दूसरा अधातु का होगा, अधातु, अधातु। ठीक, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये जो आपके रासायनिक अभिक्रिया में है, ये चौथा वाला सबसे मेन पॉइंट है। इसको तो हमेशा याद रखना है। ठीक, पहला परमाणु क्या होगा? धातु होगा, दूसरा अधातु होगा। ठीक, ये रूल है। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण के ऊपर। अब बात करते हैं धातु क्या होती है और हम कैसे पहचानेंगे, धातुएं कौन सी होती है और कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए ऐसे दिया है, अब इसमें कहा है कौन सी धातु है, कौन सी अधातु, कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले हमें इनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इनका परमाणु क्रमांक अगर याद होगा तो आसानी से हम धातु और अधातु बता सकते हैं। जैसे जेडेन का परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या 30 होती है। कितनी होती है? 30। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं तो लास्ट को उसमें 2 आता है।
लास्ट कोष में कितना आएगा 2। तो अगर 1 से 2 आता है, 1 से 2 सॉरी 1 से 3 तक, कितने तक 3 तक, तो वह होते हैं धातु। क्या होते हैं धातु, जो हमेशा प्लस में होता है, जो हमेशा प्लस में होता है। दूसरा आता है अधातु पहचानने की, तो जैसे Cl का होगा, Cl का प्रोटॉनों की संख्या 17 होती है, तो लास्ट कोष में इसके आते हैं 7। कितने आते हैं 7। ठीक, तो ये जो 7 है, 7 जो आते हैं तो 5 से 7 तक ये अधातु कहलाते हैं। कौन से? अधातु, जो हमेशा माइनस में होते हैं। अब समझना, एक धातु और दूसरा अधातु। अब चलते हैं इसके पहचानने के ऊपर। तो अब आएगा रासायनिक समीकरण कि ZnCl2 बनेगा। अब ZnCl2 बन गया तो ठीक है, लेकिन आया कैसे ये हम पहचानेंगे। ठीक, यहाँ पर Zn था और यहाँ पर Cl था, यहाँ Cl2 क्यों हो गया, Cl वहां पर 2 बार क्यों हो गया, इसी को हम जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इरेज करते हैं, तब बताते हैं। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। अब रही बात, वहां पर Cl के पास 2 कैसे आया था, इसको हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब रासायनिक समीकरण दिया होगा, रासायनिक समीकरण दिया होगा तो हमने बोला था सबसे पहले क्या होगा, परमाणु धातु, दूसरा अधातु। तो जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर हमारे पास समीकरण A है और B है और बनाया क्या C, ठीक, A और B मिलकर C बनाया, तो पहला वाला क्या होगा, हमेशा प्लस होगा, दूसरा वाला हमेशा माइनस होगा। ये ध्यान में रहना चाहिए, एक प्लस और दूसरा माइनस होगा, और तीसरा जो बनेगा वह न्यूट्रल होगा, प्लस और माइनस दोनों में होगा, प्लस और माइनस दोनों में। जैसे एग्जांपल तौर पे एक और समझते हैं, मान लीजिए A और B है, प्लस में C और D है, गिव्स बनाया, एक बना लिया यहाँ से इसके साथ रिएक्शन करके और ये इसके साथ, तो ये बनाएगा AD प्लस में CB, ऐसे होगा। ध्यान देखिए, ये जो एरो बता रही, एरो इसी के अनुसार हमको चलना है। तो पहला क्या होगा, प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, दूसरा माइनस, और इसी क्रम में हमें उधर भी लिखना है। पहला वाला प्लस है तो प्लस लिखेंगे, दूसरा वाला माइनस है तो माइनस को लिखेंगे, फिर प्लस वाला पहले है तो प्लस फिर माइनस। इसी क्रम में हमको रासायनिक समीकरण को सीखना है। ठीक, एक फार्मूला हम अपनी तरफ से बनाए हैं, जो है एक प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ बीच प्लस लगाइए, फिर प्लस होगा और फिर माइनस होगा, यहाँ पर गिव्स होगा प्लस माइनस, फिर प्लस होगा और दूसरा होगा माइनस, दूसरा क्या होगा माइनस। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, ये फार्मूला हमेशा काम करेगी, ये ट्रिक जो है हमेशा काम करने वाली है। जैसे चल रही है एरो, उसी प्रकार हमको रासायनिक क्रिया करवानी है। जिस प्रकार यह एरो चल रही है उसी प्रकार रासायनिक क्रिया करवानी है। सबसे पहले धातु की तरफ से चला था अधातु की तरफ, तो धातु पहले हमने लिखा था, अधातु बाद में लिखा है। फिर धातु की तरफ चला था, धातु को पहले, फिर अधातु की तरफ खत्म हुआ था तो अधातु को बाद में हमने लिखा। समझा? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं परमाणुओं के ऊपर। परमाणु के ऊपर देखते हैं संयोजकता के साथ। ठीक, तो ध्यान है, जो रासायनिक अप्रिय होती है हमेशा संयोजकता से होती है। किससे होती है? संयोजकता। क्या लिखते हैं? परमाणु, परमाणु, और यहाँ पर संयोजकता, संयोजकता। ठीक, एक परमाणु दूसरा संयोजकता। जैसे एग्जांपल तौर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक, इसका +1, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम कितना होता है? 0, फिर +1, +2, +3, 4, ±4, -3, -2, -1, 0। उसी प्रकार Zn का भी देख सकते हैं, Zn, Cu, Cl, Al और S। उसके बाद बहुत सारे परमाणु, इनका भी देख सकते हैं। इसका आता है +2, +2, -1,
+3 -2 ये संयोजकताएं हैं। अब इसी के आधार पे हम रासायनिक समीकरण सीखने वाले हैं। इसी के आधार पर रासायनिक समीकरण सीखेंगे। छात्रों ध्यान रहे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है यह क्लास 9 और 8, ये 8 से शुरू हो जाती है, 8, 9, 10, 11, ठीक, 12th में भी होती है, बट वो विद्युत रसायन में होती है, ठीक। तो इतना चीजें हमको ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए इसी पर हम सीखते हैं। पहले देख लीजिए, वीडियो साफ दिख रही है? साफ दिख रही है? बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं। अब हम इसी में से कोई एक परमाणु उठाते हैं। मान लीजिए इसमें से हाइड्रोजन को ले लिए, हाइड्रोजन। उसके बाद इसमें से कोई एक ले लेते हैं। चलिए ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए, इसका हमने बोला था संयोजकता हमेशा संयोजकता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद संयोजकता आता है, तो संयोजकता से हमेशा रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो संयोजकता H का +1, इसके ऊपर +1 लगा लीजिए। इसका ऑक्सीजन का -2 तो -2। अभी देखिए इसमें क्या करना है। अभी ये संयोजकता और ये संयोजकता दोनों अनबैलेंस है, दोनों बराबर नहीं है, एक ज्यादा और एक कम। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे, क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे संयोजकता। संयोजकता हमेशा क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे। तो 1 अगर इधर जाएगा तो 1 लिखा नहीं जाता, 1 को नहीं लिखते। ये 2 आएगा इसके पास तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा, H2O, यहाँ पर लिखेंगे H2O, जिसको हम बाद में क्या करते हैं, जल करते हैं। दूसरा देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास Al है, ठीक, उसके बाद Cl2 से रिएक्शन करवाना है, यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसी सिचुएशन और ऐसे समीकरण अगर हमारे पास आ जाए, ऐसे परमाणु अगर हमारे पास आ जाए, तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए और इस नंबर को। इन नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, रासायनिक समीकरण बनाते समय इन नंबरों से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए होती है, तो इससे हमसे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करनी है तो सिर्फ बैलेंसी पे, संयोजकता पे, इस पे बैलेंसी और संयोजकता, ठीक, जिसको इंग्लिश में हम बैलेंसी बोलते हैं। तो Al की बैलेंसी देखते हैं कितना होता है, +3, इसके ऊपर लिख देते हैं +3। और Cl की कितनी होती है, Cl यहाँ पर है -1। अभी हमने कुछ समय पहले बताया था, कुछ समय पहले क्या बताया था कि दोनों अगर अनबैलेंस हो तो क्रॉस ट्रांसफर हो जाते हैं। तो Al और Cl, ठीक। अभी इस नंबर से मतलब नहीं, ये ध्यान रहे हमेशा, इस नंबर से मतलब नहीं है मेरे, इस नंबर से मतलब ही नहीं है, सिर्फ संयोजकता से। तो ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास, तो 3 जाएगा Cl के पास, तो Cl3, 1 आएगा इधर, 1 तो नहीं लिखा जाता, तो क्या बनेगा, AlCl3, AlCl3। ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए नोट करते रहिए। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अभी इसके आगे अब हम डबल समीकरण सीखेंगे। जैसे ये है उसी प्रकार, ठीक। तो ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं, ये वाली मैं इरेज कर दे रहा हूं। अभी ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इसमें से परमाणु है, ये H, ठीक। 2 परमाणु लेते हैं, एक HCl लेते हैं, दूसरा लेते हैं ZnO, ठीक। और यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अभी ध्यान से देखिए, ये रूल क्या कर रहा है, रूल कर रहा है फर्स्ट वाला एकदम लास्ट वाले से, तो मतलब इसका फर्स्ट एकदम लास्ट वाले से, ठीक। जब इस एकदम लास्ट वाले से करवाएंगे तो ध्यान रहे यहाँ पर H है और यहाँ पर O है। अब इसके बैलेंसी के ऊपर चलते हैं, तो H की बैलेंसी +1, O की -2, इसका +1 होगा, इसका -2 होगा। अभी हमने कुछ समय पहले बताया था कि अगर बैलेंसी दोनों की अलग अलग होगी, कैसी होगी, अलग अलग अगर होगी तो क्रॉस ट्रांसफर होते हैं। क्या होता है, क्रॉस ट्रांसफर, ठीक।
तो H के ऊपर और O के ऊपर, ये O के इधर आएगा और ये इस साइड जाएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो H2O बन गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं H2O। अब फिर प्लस रहेगा। अब दूसरा करा है इसका फर्स्ट वाला इसके लास्ट वाले से, मतलब ये फर्स्ट इसके लास्ट वाले से, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बोला था प्लस को लिखना है फिर माइनस को, तो प्लस JDN को इधर लाइए, JDN और फिर उसका CL, इसका +2 होता है, इसका -1, दोनों अनबैलेंस है। अब ये ट्रांसफर होगा इसके पास, इसका ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, CL के पास ये हो जाएगा CL2 बनेगा, JDN CL2। तो यहाँ लिखिए JDN CL2। समझ में आया? सबसे इजी है, सबसे इजी। देख लीजिए सबसे पहले प्लस वाला था, यहाँ पर प्लस वाला, फिर माइनस है तो माइनस वाला है, फिर प्लस है तो प्लस है, फिर माइनस है तो माइनस है। ये क्रम सबसे बेस्ट है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम इसको वापस इरेज करें, आगे देखिए। अगला मेरे पास है AlOH का थ्रायस प्लस K2SO4। अगर ऐसा समीकरण आएगा तब क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसा समीकरण देखने के बाद वो क्या होता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि अब करे क्या। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे समीकरण कैसे भी हो उनसे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इन नंबर्स को देख रहे हैं ना, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर्स हम बोले थे, इनसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ यहाँ पर देखिए SO4 जो लिखा है इनसे मतलब है। SO4 सल्फेट का सूत्र होता है, उसको टच नहीं करना, उसको वैसे को वैसे रहने देना, ठीक। चलते हैं बैलेंसिंग के ऊपर। इसका +3 होता है, इसका -1 होगा, इसका होगा +1, इसका होगा -2, ठीक। तो AlSO4 के साथ रिएक्शन करेगा ऐसे। तो देखिए Al का जो 3 है इसके पास जाएगा Al, और इसका 2 Al के पास जाएगा Al2, और SO4 हमने बोला था SO4 को टच नहीं करना। अब ये 3 इसके पास जाएगा तो ये ब्रैकेट लगा के 3 हो जाएगा, फिर प्लस। अब K का OH के साथ K का +1 और इसका +1, ये दोनों कैंसिल, क्या बने KOH। समझ में आया? इसका +1 इसका -1 दोनों बराबर तो कैंसिल, KOH बचा, KOH लिख दिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CuCl2 प्लस में Al2O3। अब ऐसा समीकरण है तो फर्स्ट वाला हमेशा लास्ट वाले से, इसका +2 इसका -2 दोनों कैंसिल, बना CuO। आप कहोगे सर ये 3 कहा गया, तो हमने बोला था नंबर अगर लिखा होगा तो नंबर से मतलब नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, इसका +3 इसका -1, अब दोनों अनबैलेंस है तो ये 3 जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा +AlCl3। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए।